नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार बंद होगा। बिहार बंद के साथ भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं बीजेपी सरकार अब नहीं बचने वाली है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ अब जीतनराम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के विरोध में आ गए हैं। तो वहीं पप्पू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 27 सितंबर को बिहार बंद होगा। 27 सितंबर को भारत बंद होगा। देखिए, किसान के भारत बंद के समर्थन में महागठबंधन कूद पड़ा है। यानी तेजस्वी यादव ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। देखिए, बिहार में 27 सितंबर को बहुत कुछ होने वाला है। एक तरफ जहां भारत बंद का ऐलान किया गया, तो वहीं बीजेपी का विरोध किया जाएगा। पूरे देश में जितने भी बीजेपी विरोधी नेता हैं, सभी को एकजुट किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। बीजेपी सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना कराने को लेकर अब साफ इंकार कर दिया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब तेजस्वी यादव में खास आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, वैसे तो बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर तेजस्वी यादव का साथ खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बोले थे कि तेजस्वी के कहने पर ही हम यहां जातीय जनगणना की मांग को लेकर आए हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साथ में कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि तेजस्वी यादव का साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना पर दे दिया है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी को नीतीश कुमार के रिएक्शन का इंतजार है। कहा कि प्रतिक्रिया आने के बाद तय करेंगे एक्शन प्लान। और जहां तक खबर आ रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर। और आप इधर एबीपी न्यूज का ये रिपोर्ट देखें, जिसमें से कहा गया था कि नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि राज्य स्तर पर हम करा सकते हैं जातीय जनगणना। पहले केंद्र सरकार से अपील करेंगे, उनका जवाब का इंतजार करेंगे। और केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि हम तो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। तो अब बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करा सकते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी सीधा सीधे कहिए ना कि बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना टीका का सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाएंगे लोग। नीतीश सरकार ने तय कर दिया है नया नियम कानून। देखिए, बिहार सरकार ने 26 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक बिहार में अनलॉक 7 लागू कर दिया है। और इस बार बिहार के सभी प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के सभी प्रकार के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। और साथ ही इस बार बिहार में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे सभी प्रकार के पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। देखिए, मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार के विरोध में लालू यादव तो आ ही गए हैं, अब जीतनराम मांझी भी आ गए हैं। जीतनराम मांझी ने भी बीजेपी का विरोध कर दिया। देखिए, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो इधर जीतनराम मांझी भड़क गए हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने जातीय जनगणना मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मांझी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर केंद्र की नीयत को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना था कि सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना कराने पर जब सहमति बन गई थी, तो फिर हलफनामा निर्णय के अनुरूप आखिर क्यों नहीं दिया गया। मांझी ने कहा कि हम केंद्र से फिर अनुरोध करेंगे कि वह एक बार फिर से इस पर विचार करे। मोदी सरकार ने ना ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बात मानी, ना ही तेजस्वी यादव के साथ अन्य विपक्ष के नेताओं की। मोदी सरकार ने यह फैसला सुना दिया है कि बिहार के साथ देश में जातीय जनगणना नहीं होगी।
तो इस पर अब लालू यादव भड़क गए हैं। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को आखिर पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। साथ ही कहा गया कि इन बीजेपी वालों का सामूहिक सामाजिक रूप से बहिष्कार करें। देखिए, मोदी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे और ये सरकार का सोचा समझा फैसला है। तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह वाह मोदी जी वाह। और पूछा गया है कि बीजेपी और आरएसएस वालों को आखिर पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। लालू यादव बोले कि बीजेपी और आरएसएस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले जातीय जनगणना नहीं करा सकती है तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने का काम करता है, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। पंचायत चुनाव में कोरोना के मामले बढ़ने का अंदेशा है। यदि ऐसा हुआ तो सरकार कोरोना के मामले बढ़ाकर जनता को मार सकती है। पंचायत चुनाव के पहले आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कैसे आखिर कोरोना थमेगा। यदि ऐसे ही लापरवाही देखी गई तो बिहार में कोरोना के मामले बढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कोरोना बवंडर आ सकता है। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि ईवीएम को टच करने वालों में एक भी यदि कोरोना संक्रमित निकला तो बढ़ जाएगा कोरोना की चेन। गांव की सरकार बनाने के लिए बिना मास्क का मतदान किया जा रहा है और ये सच्चाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनों ने मास्क पहना है। कुछ ही लोग आपको मास्क में नजर आ रहे होंगे, बाकी लगभग ना के बराबर लोगों ने मास्क पहना है। देखिए, पंचायत चुनाव में थोड़ी भी लापरवाही कोरोना के वापस होने का बड़ा खतरा बन सकता है। ईवीएम का बटन दबाने को लेकर कोई भी सावधानी नहीं बरती गई है और इसमें एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वे कोरोना की चेन बढ़ा सकता है। और इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में बूथों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नियम फेल दिखा। और इससे बड़ी लापरवाहियां क्या होगी। देखिए, बूथों पर मतदान कर्मियों और सुरक्षा में लगे जवानों के चेहरे पर भी मास्क नहीं दिखा। भास्कर के द्वारा ली गई कुछ जवानों की तस्वीरें देखिए, कहां किसी ने मास्क पहना है। देखिए, बीते दिन मधेपुरा हाईकोर्ट में पप्पू यादव की पेशी हुई और पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि पप्पू यादव को जमानत मिल जाएगा, पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी तो पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे। और इधर देखिए, जाप के नेता कह रहे हैं कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल भेजा गया और अब एक बेल मामले में साजिश के तहत बेल नहीं देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यानी जाप के नेता सीधा सीधी कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती है पप्पू यादव जेल से बाहर आए, सरकार ही पप्पू यादव को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। साथ ही जाप नेता ने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है लेकिन सत्य हमेशा उदयमान होता है। जन अधिकार पार्टी को भारतीय कानून व्यवस्था में पूरी आस्था है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे और गरीब गुरबों के साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें से बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हो सकती है। और इधर ईटीवी भारत ने यह खुलासा किया है कि बिहार में कोरोना के आंकड़े छुपा रही है सरकार। ईटीवी भारत ने कहा है कि एक बार फिर से जब प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तो स्वास्थ्य विभाग सही आंकड़े पेश नहीं कर रहा है, एक्टिव मामलों को दबाया जा रहा है और आंकड़ों को दबाकर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है ताकि पंचायत चुनाव कराया जा सके। और वैसे तो पंचायत चुनाव का पहला चरण हो चुका है, बाकी चरणों में कोरोना के मामले और ज्यादा ना फैले तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है, हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में गांव में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होने की आशंका है और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हुई मौतों का भी जिक्र जनहित याचिका में किया गया है।
देखिए साहब, चाहे जितना भी आप क्यों ना बहाने कर रहे हो, लेकिन पंचायत चुनाव हुआ तो कोरोना के मामले तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।